नगरी जैसलमेर पर्यटन नगरी है। इसे निहारने के लिए प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देशी और विदेशी सैलानी यहाँ पर आते हैं। इसकी मुख्य वजह यहाँ का किला, जिसे सोनार दुर्ग भी कहा जाता है। इसकी खूबसूरती को देखकर पर्यटक जो है अपने आप को आकर्षित होते हैं। यहाँ पर इसे देखते ही अभिभूत हो जाते हैं कि इतना सुंदर किला उन्होंने कभी भी नहीं देखा है। बात करें अगर सोनार दुर्ग की, तो ये भारत का एकमात्र लिविंग फोर्ट है। यहाँ पर इसके अंदर हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन जिम्मेवारों की उदासीनता या कहे एएसआई की उदासीनता के चलते यहाँ के लोग दहशत में हैं। यहाँ के अंदर के रहने वालों के साथ साथ जो बाहर लोग रहते हैं वो भी दहशत में है, क्योंकि 1998 से लेकर आज तक ऐसे कई हादसे हो चुके हैं जिसकी वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। आइए आज आपको रूबरू कराते हैं इस सोनार दुर्ग के इतिहास से और यहाँ होने वाले हादसों से। भारत पाक सीमा पर सटा जिला जैसलमेर ने अपनी खूबसूरती और स्थापत्य कला के कारण पूरे विश्व में अपनी अमिट छाप छोड़ रखी है। यहाँ की सुंदरता और किले, हवेलियां और मखमली धौरों को निहारने के लिए हर साल लाखों की संख्या में देशी और विदेशी सैलानी यहाँ पर आते हैं। वैसे तो जैसलमेर में देखने के लिए कई पर्यटन स्थल हैं, पर जैसलमेर का सोने जैसा चमकने वाला सोनार किला सैलानियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। ये किला विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। विश्व धरोहर की फहरिस्त में शामिल ये किला संभवतः विश्व का इकलौता किला है जिसमें लोग निवास करते हैं यानी रहते हैं, लेकिन जिम्मेवारों की लापरवाही या उदासीनता के चलते 868 साल पुराना ये किला, जिसका स्वर्णिम इतिहास है, कहीं खुद इतिहास बनकर ना रह जाए। वैसे तो इस किले ने अपने सीने पर कई युद्ध झेले हैं, मगर केंद्र सरकार और पुरातत्व विभाग की उदासीनता और कड़े नियमों के चलते पिछले 2.5 दशकों से ये दुर्ग हादसों का शिकार हो रहा है। सबसे पहले 1998 में किले पर कोटे की दीवार का एक हिस्सा ढह गया था, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद एक निजी रेस्टोरेंट के निर्माण कार्य के चलते पुराना बारूद फट गया, जिसमें 2 मजदूरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। हादसों का सिलसिला यही नहीं थमा। साल 2016 में किले की पार्किंग पर किले की दीवार भरभरा कर गिर गई थी। गनीमत रही कि उस समय कोई जनहानि नहीं हुई। करीब 6 साल बाद 6 अगस्त को किले के ऊपर का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया था। उसके बाद भी पुरातत्व विभाग की नींद नहीं टूटी, जिसके चलते एक बार फिर से कल किले के बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे। ये तो गनीमत रही कि मंगलवार को जिस समय पत्थर गिरे उस समय वहां से कोई गुजर नहीं रहा था, नहीं तो बड़े पत्थरों से हादसा हो सकता था। पत्थर गिरने की सूचना के बाद पुलिस और पुरातत्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। साथ ही इस सड़क से आवागमन को पूरी तरह से रोक दिया गया है। इसके साथ ही पुरातत्व विभाग द्वारा पहले भी रोकी गई आधी सड़क को अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। गौरतलब है कि जैसलमेर का सोनार दुर्ग देश का एकमात्र लिविंग फोर्ट है, जिसमें आज भी कई परिवार निवास कर रहे हैं। लेकिन इन दुर्गवासियों की व्यथा ना तो प्रशासन सुन रहा है और ना ही सरकार। सोनार दुर्ग में पीढ़ियों से रहने वाले लोगों को उनके पैतृक मकानों की मरम्मत करवाने तक की अनुमति नहीं दी जा रही है। सोनार दुर्ग यूनेस्को की विश्व ऐतिहासिक धरोहरों में पुरातत्व विभाग द्वारा इसके रखरखाव का जिम्मा लिया हुआ है, लेकिन पुरातत्व विभाग ना तो खुद सोनार दुर्ग की मरम्मत करवा रहा है और ना ही इसमें रहने वाले लोगों को मरम्मत की अनुमति दी जा रही है, जिससे सोनार दुर्ग लगातार जर्जर हो रहा है। किला 800 साल से ज़्यादा पुराना है और इस किले का इतिहास है पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व में एक ऐसा किला होगा जो लिविंग फोर्ट है। इसके अंदर कम से कम 5000 लोगों की आबादी है। इसका संरक्षण का काम पुरातत्व विभाग के पास है, और लेकिन पुरातत्व विभाग जो अंदर लोग रह रहे हैं उनको मरम्मत की परमिशन भी नहीं दे रहा है। पता नहीं वो जितना पुराना चल रहा है वैसे उस हिसाब से ही चल रहा है। लोग इसके अंदर लिविंग फोर्ट है। पहले इस किले की वजह से जैसलमेर का पर्यटन का पूरा व्यवसाय इस किले को देखने के लिए लोग यहाँ से विदेशों से और बार से यहाँ पर्यटन इसी पर किले के ऊपर निर्भर है हमारा। लेकिन पुरातत्व विभाग की अकर्मण्यता समझ लो या उनके ये समझ लो कि वो इसका संरक्षण करने में सक्षम नहीं है, ऐसा ही कुछ मामला है। पहले इसी किले में कम से कम 3 हादसे हो चुके हैं। एक का मौत हो गई थी। उसके पहले एक किले के अंदर एक होटल के अवैध होटल का निर्माण कहो चाहे कैसा भी निर्माण कहो, उस निर्माण से बारूद
ऑन स्पॉट मौत हो गई थी। ऐसा ही हादसा कभी भी हो सकता है। अभी वर्तमान में बरसात का जो मौसम था उससे किले की दीवार ढह गई थी। उससे किले की दीवार ढहने के बाद में हमने प्रशासन से मांग की कि इस दीवार को सही कराया जाए, रास्ते को बंद करा। ये जहाँ ये दीवार गिरी है, वहाँ जहाँ ये दीवार गिरी थी बरसात के समय, वो एक शहर के अंदर आने का एक मुख्य रास्ता है और पर्यटन उसको उसी दिन हमने कलेक्टर से मिल के इस क्षेत्र के लोगों ने मिल करके कलेक्टर साहब से बात की। उन्होंने उसी दिन पुरातत्व विभाग को बुला के बैरिकेड लगा के उसका काम बंद करवा दिया, लेकिन काम तो हुआ नहीं, निर्माण कार्य कुछ हुआ नहीं, रिपेयरिंग का काम कुछ हुआ नहीं, खाली लोहे के पत्रे लगा करके उसको इतिश्री कर दिए। आज 6 महीने का समय हो गया है, लेकिन न तो पुरातत्व विभाग उसको ध्यान दे रहा है, न प्रशासन ध्यान दे रहा है। हम बार बार एक दूसरे को क्या 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 परेशान हो गए। इस क्षेत्र में हम जो आसपास में जो लोग रहते हैं वो बड़े भय के साए में, कभी भी ऊपर से कुछ पत्थर आ सकते हैं। लेकिन पुरातत्व विभाग वालों को हमने 1-2 बार कहा, उनके अधिकारियों को बुला के भी मौके पर बताया, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, इसलिए काम नहीं हो रहा। हमने अधिकारियों को बता दिया है, वो अधिकारी आएंगे, उसके बाद में मौका देखेंगे उसका। ये मामला 6 महीने से चल रहा है। पिछले दिनों बैरिकेड्स जो लगे हुए थे, 4 व्हीलर आने से ये बैरिकेड्स भी टूट गए थे। अब इससे ज्यादा खतरा बढ़ गया है कि न तो हमारे कोई सुरक्षा का साधन है, न रोड पे कोई आम राहगीर के चलने पर कोई सुरक्षा का साधन है। अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले की बात है कि पुरातत्व विभाग ने कुछ ऊपर की तरफ कुछ मेंटेनेंस का काम चालू किया दिखता है। उस वजह से बड़े बड़े कम से कम 500 किलो के 4 पत्थर नीचे आके गिर गए। उसी समय शुक्र है कि न तो कोई आवागमन के कोई राहगीर थे, नहीं कोई, और पत्थर गिरने से एकदम माहौल ऐसा हो गया कि लोग भय के साए में आ गए। कभी अगर जल्दी कुछ निवारण नहीं किया गया तो क्या ये किला जर्जर हो जाएगा। जो हमारी पुरातत्व संपदा है, जो यहाँ के विजयनेश की जो ये पर्यटन के लिए जो किला बना हुआ है वो जर्जर हो गया, तो यहाँ पर्यटन व्यवसाय खत्म हो जाएगा। जैसलमेर का पूरा पर्यटन इस पे निर्भर करता है, ये पर्यटन व्यवसाय खत्म हो जाएगा। हमने कुछ दिन पहले यहाँ पे केंद्र